वाराणसी के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर आज भारी बारिश और बाढ़ के साए के बीच भी आस्था की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए मां गंगा की आरती के दौरान विशेष प्रार्थना सभा रखी गई। जैसे ही दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की भव्य महाआरती का समय हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाढ़ के कारण आरती गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर विधिवत वैदिक रीति से संपन्न कराई गई, जहां नावों और घाटों पर खड़े होकर बाढ़ के कारण आरती गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर विधिवत वैदिक रीति से संपन्न कराई गई, जहां नावों और घाटों पर खड़े होकर हजारों श्रद्धालुओं ने भीगते हुए मां गंगा का पूजन और दर्शन किए। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि आज जैसे ही आरती का समय हुआ, वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई और काफ़ी तेज बारिश थी। उसमें भगवती मां गंगा की आरती पूरे परंपरागत तरीके से वैदिक रीति और विधि विधान से संपन्न हुई। तो आज जैसे आरती का समय हुआ है, वैसे ही जो है वो बारिश भी शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ बारिश थी और उसी में जो है भगवती मां गंगा की आरती जो है वो पूरे परंपरागत तरीके से, पूरे परंपरागत स्वरूप में और उसी विधि विधान से पूरा भगवती मां गंगा का वैदिक रीति के साथ पूजन हुआ और भगवती मां गंगा की भव्य महाआरती हुई। इस दौरान नेपाल में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों और हताहत हुए भारतीयों की आत्मा की शांति के लिए दशाश्वमेध घाट पर विशेष रूप से मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बारे में बताते हुए सुशांत मिश्रा ने बताया कि नेपाल में जो प्राकृतिक आपदा हुई है, जिसमें असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जिसमें कई भारतीयों के होने की भी आशंका है, उसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा के पावन तट पर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से मोक्ष की प्रार्थना करते हुए सभी दर्शनार्थियों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल नेपाल में जो प्राकृतिक आपदा हुआ है, जिसमें असंख्य संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जिसमें कई भारतीयों की भी होने की आशंका है, उसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा के पावन तट पर उन सभी दिव्यगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से हम लोग प्रार्थना किए कि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो और जो भी दर्शनार्थी उपस्थित हैं उन सभी लोग द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करवा करके जो है वो दिव्यगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।